अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। एनडीए हुकूमत नीट इम्तिहान मुनक्किद करने में नाकाम, अवाम में एतमाद बहाल करने की जरूरत। रियासती वजीर सीदर बाबू की मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर भी तनकीद। सिंगरेनी कोयले की कानें सिंगरेनी के हवाले की जाएं, मरकज से नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का मुतालिबा। कोयले की कानों को कॉरपोरेट के हवाले करने बीजेपी और कांग्रेस की साजिश, KTR का रद्द अमल। क्या हैदराबाद जराइम का शहर बन गया? एक दिन में मजीद 3 कत्ल। बढ़ते जराइम और अमन कानून की अबतर सूरत हाल पर अवाम को तशवीश। मिर्चल में दिन दहाड़े डकैती, बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप के मालिक पर हमला, जेवरात और नकद रकम लेकर सारिक फरार। और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन के 2 डिब्बों में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती वजीर सीदर बाबू ने कहा कि एनडीए हुकूमत नीट इम्तिहान मुनक्किद करने में नाकाम हो गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को नीट इम्तिहान पर एतमाद पैदा हो, इसके लिए मरकजी हुकूमत को इक़दाम करने होंगे। नीट की बेकायदगियों के खिलाफ CBI तहकीकात होनी चाहिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि सिंगरेनी कॉलरीज के नए कोयले के कान कायम करना चाहिए। इसको खानगियाना करने की बात मरकजी वजीर किशन रेड्डी कर रहे हैं। ये सरकारी तौर पर होना चाहिए। किशन रेड्डी अपने फैसले पर नजरसानी करें। एक तरफ खानगियाना न करने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोयले के कानों को खानगी अफराद के हवाले कर रहे हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासत में अमन कानून को खराब करने की कोशिश करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारकराबारों ने कहा कि कोयले के कानों को कॉरपोरेट कंपनी के हवाले करने की कांग्रेस और बीजेपी साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके पीछे सिंगरेनी को खानगियाने की साजिश है। KCR ने कहा था कि 16 पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाब होंगे तो मरकज में फैसलों को बदल सकेंगे।
जिस तरह तेलुगुदेशम 16 नशिस्तों पर कामयाब होने पर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगियाने से रोकने में कामयाब हो गई है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी को मिलाकर 16 पार्लिमानी हलकों पर कामयाबी हासिल करने पर दोनों मिलकर सिंगारेणी को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंगारेणी की कानों को खुले बाजार में हर्राज किया जा रहा है। माजी में इस तरह हर्राज के फैसले की मुखालिफत की थी। केसीआर का इख्तियार न होने से फिर से हर्राज करने की कोशिश शुरू हो गई है। रेवंत रेड्डी ने भी कोयले की कानों के हर्राज की मुखालिफत की थी, लेकिन अब क्या तब्दीली हुई है, अब हर्राज की तायीद कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी को मुकदमात का खौफ है या कोई और वजह है? विशाखा स्टील प्लांट को नुकसान में बताकर खानगियाने का फैसला लिया था। इसी तर्ज पर सिंगारेणी को खानगियाना चाहते हैं। हर्राज में हुकूमत क्यों हिस्सा ले रही है, इसका खुलासा करें। 10 साल बीआरएस पार्टी ने किसी किस्म का हर्राज नहीं होने दिया। केटीआर ने कहा कि 4.5 साल के बाद बीआरएस हुकूमत आने वाली है, लिहाजा हर्राज में हिस्सा लेने वाले सोच समझ कर हिस्सा लें, बाद में यह फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत हर्राज कराने के फैसले को वापस ले। सिंगारेणी कॉलरीज को खानगियाने की साजिश को बीआरएस पूरा होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी को बोनाल त्यौहार के मौके पर शिरकत के लिए गोलकुंडा, सिकंदराबाद और लाल दरवाजा के मनादिर कमेटी के अरकान ने मुलाकात की। अरकान ने वजीर आला को दावतनामा हवाले किया। मंदिर के पुजारियों ने वजीर आला को आशीर्वाद दिया। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का सिंगारेणी कॉलरीज के इलाके की कोयले की कानों को सिंगारेणी के हवाले करने का मरकज से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगारेणी कॉलरीज से कई अफराद का रोजगार जुड़ा हुआ है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी तेलंगाना से मोहब्बत का दावा करते हैं। श्रेंगापल्ली के कोयले के कानों को हराज न करने का मुतालबा करते हुए उनसे मुलाकात करेंगे। विक्रमार्का ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के साथ वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। तेलंगाना हासिल किया है रोजगार के लिए। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी भी हमारे साथ मिलकर काम करे, माजी की तरह साजिश न करें। नायब वजीर आला ने कहा कि हर्राज में शिरकत करने वाली ओथिंका और प्रतिमा दोनों कंपनियों ने वक्त पर कानकुनी शुरू नहीं की है, इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी से कानकुनी के ये दोनों ब्लॉक सिंगारेणी के हवाले करने का मुतालबा किया जाएगा। इन दोनों कंपनियों में कौन कौन है, उनके नाम बहुत जल्द मंजर आम पर लाएंगे। वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने राजभवन स्कूल के तलबा को डिवॉर्मिंग की गोलियां खिलाई। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर भी मौजूद थे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से डिवॉर्मिंग डे मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की जिस्मानी अफजाइश के लिए डिवॉर्मिंग गोलियां काफी मुफीद हैं। जारिया माह की 27 तारीख तक हैदराबाद के 11,77,000 बच्चों को ये गोलियां खिलाई जाएंगी। 19 साल तक की उम्र वाले बच्चे ये गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। रियासती वजीर ने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को गोलियां खिलाएं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुस्तकबिल में यह हुकूमत सेहत से मुताल्लिक और प्रोग्राम शुरू करेगी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि दामोदराज नरसिम्हा की सदारत में महकमा सेहत बेहतरीन काम कर रहा है। చిన్న వయసులో 1 నుండి 19 సంవత్సరాలు దాకా ఉన్న పిల్లల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే బాధ్యతగా ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఒక్కటే స్పందిస్తే సరిపోదు. పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ యొక్క వాతావరణ సీజన్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా పిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించి శారీరకంగా ఎదుగుదల సక్రమంగా ఉండాలనుకునే సందర్భంలో ఈ యొక్క అల్బర్టైజర్ టాబ్లెట్స్ సంబంధించి 1 నుండి 19 సంవత్సరాల వరకు ప్రభుత్వం కోరి చేరినా చేరకపోయినా ప్రతి బిడ్డకి ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ సమాజాన్ని తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ప్రభుత్వ పక్షాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమం ఆరోగ్య శాఖ పక్షాలు చేస్తా ఉంది. కానీ క్షేత్ర స్థాయిలో ఈ యొక్క हल्के मलकपेट में सरकारी स्कूल्स में मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर तवज्जो देने के साथ साथ तलबा की सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसी सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में कदीम मलकपेट डिवीजन धोबी गली के सरकारी स्कूल में नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया गया। रुकन असम्बली ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अक्सर बच्चे हाथों के साफ न होने और नाकिस ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल की वजह से इस मर्ज में मुब्तला होते हैं और उनके पेट में केचुए भी पैदा होते हैं। इसी की रोकथाम के लिए बच्चों को दवाएं दी जाती हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बच्चों को दवा पिलाई। स्कूल इंतजामिया पर भी जोर दिया गया कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए ताकि बच्चों की सेहत मुतासिर न हो। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर बिरजिस निसा के अलावा स्कूल इंतजामिया के जिम्मेदारान भी मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली ने जुमेरात को शादी मुबारक के 57 और कल्याण लक्ष्मी के 15 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों के हवाले किए। अंबरपेट मंडल के तहत ये चेक्स की मंजूरी अमल में आई थी। इस्तेफादा कुनंदगान का ताल्लुक खदीम मलकपेट डिवीजन के वाहिद नगर, शंकर नगर, पद्मा नगर, अकबरबाग और आजमपुरा डिवीजन के आनंद नगर, दयानंद नगर, पलटन, कालाडेरा कॉलोनी से बताया गया है। जुमला 72,83,052 रुपए की रकम के चेक्स हवाले किए गए। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा से ताल्लुक रखने वाली 201 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में आई। दारुस्सलाम में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में ये चेक्स रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने सरपरस्तों में तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि इन चेक्स की जुमला मालियत 2,01,23,000 रुपए है। चारमीनार मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए थे। बीआरएस पार्टी के लीडर राकेश रेड्डी ने कहा कि तब्दीली के लिए बेरोजगारों ने कांग्रेस को कामयाब बनाया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कामयाब बनाने पर बेरोजगारों को कांग्रेस पार्टी हिरासा कर रही है। कांग्रेस हुकूमत में अवाम सड़कों पर निकल आ रहे हैं। इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक के नाम पर टाल मटोल की पॉलिसी अख्तियार किए हुए हैं। ज़ाब्ते अखलाक खत्म हो चुका है। हुकूमत एक भी वादे को पूरा करने के लिए पेशरफ्त नहीं कर रही है। अब तक जॉब कैलेंडर नहीं जारी किया गया। मेगा डीएससी के तहत 25,000 टीचर्स के तकर्रुरात करने हैं। जियो 46 के बारे में हुकूमत खामोश है। पुलिस कांस्टेबल्स की मुलाजमतें नहीं दी जा रही हैं। बीआरएस पार्टी एक तहरीकी जमात है और वो बेरोजगारों के हक में जदोजहद करेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान के सुजाता ने कहा कि कल तक तहकीकात के लिए तैयार थे, अब तहकीकात के लिए रुजू होने से इनकार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गलती खुद करके इल्जाम कांग्रेस पर डाल रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं। केसीआर खुद को दानिश्वर कहते हैं, कमीशन के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कमीशन को 12 सफात का मकतूब लिखा है। रेवंत रेड्डी को चंद्रबाबू नायडू से सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तमाम वादों को पूरा करने दस्तखत किए हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी के आला अहदेदारों के हमराह मोहम्मद नगर, किले गोलकुंडा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने छोटा बाजार, काजी गली, मोती दरवाजा और इसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का अहाता किया और अहदेदारों को कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान में नेशनल डिवॉर्मिंग डे का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने किले गोलकुंडा के बॉयज हाई स्कूल के तलबा में दवाएं तकसीम की। मज़कूरा दिन इसलिए मनाया जाता है कि छोटे बच्चों के पेट के कीड़े, जिसे अंग्रेजी में वॉर्म्स कहा जाता है, होने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और इसकी ग़िज़ा पेट में रहने वाले तुफैल कीड़े भी खा जाते हैं, जिससे बच्चे का वजन घट जाता है, भूख ज्यादा लगती है और बच्चा कमजोर पड़ जाता है। तरक्याती दौर में इस शोबे में शऊर बेदार किया जा रहा है ताकि छोटे बच्चों की माएं बखूबी वाकिफ हों, ताकि वो अपने बच्चों की सेहत पर कड़ी नजर रख सकें। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, बस्ती दवाखाने की डॉक्टर अनुराधा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिस की जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के हमराह एक इजलास मुनक्किद किया। तफसीलात के मुताबिक किशन बाग के इलाके शालीमार कॉलोनी के मकीनों को बलदी, बरकी और आबरसानी के मसाइल दरपेश थे। उन्होंने इस सिलसिले में तफसीलात मालूम की तो पता चला कि मुकामी तहसीलदार और जीएचएमसी के अहदेदारान के दरमियान तालमेल न होने की वजह से तरक्याती कामों की अंजामदही में रुकावट पैदा हो रही है। रुकने बलदिया हुसैनी पाशा ने इस सिलसिले में मुताल्लिका तहसीलदार से बात की और जवाब तलब किया तो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। दबीलपुरा डिवीजन में तरक्याती कामों का आगाज हो गया है। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फिकार अली ने बताया कि इंतखाबात के पहले सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया था और अब कामों का आगाज हुआ है। उन्होंने बताया कि 34 लाख रुपए की लागत से सड़क और सीसी रोड के काम माह मुहर्रम से कबल पूरे कर दिए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के मुकामी लीडर्स भी मौजूद थे।
मल्लेपल्ली डिवीजन में सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खानी मुतालिका रुकन असम्बली माजिद हुसैन की निगरानी में सरकारी महकमे जात के अहदेदारों GM कुमार और DGM चैतन्या के हमरा आगापुरा मुजाहिद ग्राउंड के अलावा दूसरे इलाके जात का दौरा किया और तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को तरक्याती कामों को पूरा करने में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। उर्दू एकेडमी का मकसद उर्दू जबान और अदब की तरक्की व तरवीज है, लेकिन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी इस ज़िमन में अक्सर नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना में हुकूमत के बदलते ही उर्दू एकेडमी के तेवर भी बदल गए। ऐसा लगता है कि उर्दू एकेडमी एक बेमकसद इदारा बनकर रह गया है। उर्दू जबान के फरोग में उर्दू शोरा, उदबा और सहाफ़ी अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ऐसी शख्सियतों को ही नजरअंदाज कर रही है। उर्दू मुसविदात को शाये करवाने के लिए उर्दू एकेडमी जज़वी माली आनत करती है। शोरा और उदबा अपनी तख्लीक़ात के मुसविदात को उर्दू एकेडमी में दाखिल करके 6 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक उन्हें माली इमदाद फराहम नहीं की गई। उर्दू के छोटे अखबारात को इश्तिहारात के लिए भी अभी तक रकम जारी नहीं की गई। नीज उर्दू सहाफ़ियों को भी सालाना एक मामूली रकम दी जाती है। ये रकम जारी करने में भी उर्दू एकेडमी मुख्तलिफ बहाने बना रही है। जुमेरात के दिन उर्दू के चंद सहाफ़ियों ने सदर नशीन उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो उर्दू एकेडमी में दस्तयाब नहीं थे। जब इन सहाफ़ियों ने सुप्रीटेंडेंट कृष्णा से इस सिलसिले में मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि नई हुकूमत ने अभी तक उर्दू एकेडमी को बजट जारी नहीं किया। उन्होंने मजीद बताया कि उर्दू एकेडमी के मुलाजिमीन को 2 महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली है। उर्दू एकेडमी के इस तर्ज अमल से यह बात साबित होती है कि उर्दू जबान और उर्दू वालों से एकेडमी को कोई दिलचस्पी नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान निंगैया यादव ने कहा कि नीट इम्तिहान की बेकायदगियों के जरिए 11 लाख तलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेपर अफशा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आजम इस मामले में खामोश क्यों हैं? बीजेपी ज़र इख्तिदार रियासतों में पेपर अफशा हुआ है, 65 तलबा को पहला रैंक दिया गया, क्या ये मुमकिन है? उन्होंने कहा कि इसकी जुडिशियल तहकीकात होनी चाहिए। क्या शहर हैदराबाद जराइम का शहर बन चुका है? कहीं कत्ल तो कहीं डकैती की वारदातें पेश आ रही हैं। एक ही दिन में 5 कत्ल के वाकयात पेश आ रहे हैं। दूसरी तरफ डकैत दुकान में दाखिल होकर लूट रहे हैं। मेरचल जिले में ऐसा ही एक वाकया पेश आया है, जहां सारिकों ने जगदम्बा ज्वेलरी शॉप में बुर्खा पहनकर दाखिल हुए। दुकान के मालिक पर चाकू से हमला किया गया और फिर सोने के जेवरात लूट कर फरार हो गए। यह पूरा मंजर सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। इतला मिलते ही पुलिस भी मुकामे वाकया पहुंच गई। क्लोज टीम को भी तलब कर लिया गया। आला हुक्काम भी मुकामे वाकया पहुंच गए थे। इस पूरे वाकये की तहकीकात की जा रही हैं। इतलात हैं कि सारिकीन को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस वाकये में 2 सारिक शामिल बताए गए हैं। एक को हेलमेट पहने हुए भी देखा गया है। यह भी इतलात हैं ये दोनों पल्सर गाड़ी पर आए थे। नगद रकम भी छीने जाने की इतला है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। शहर में एक और यौम कत्ल गुजरा है। एक ही दिन में मुख्तलिफ मकामात पर 3 कत्ल के वाकयात पेश आए हैं और हालिया 1 हफ्ते के दौरान शहर में 10 कत्ल के वाकयात पेश आ चुके हैं। अमन व कानून को लेकर आवाम में तशवीश देखी जा रही है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में राउडी शीटर शेख अलीम का नामालूम अफराद ने महलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। अमृत वाइन्स के करीब यह वाकया पेश आया है। कत्ल के फौरी बाद इतला मिलते ही पुलिस क्लोज टीम के हमराह मुकामे वाकया पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कत्ल के पसे पर्दा मुहर्रिकात का पता नहीं चल पाया है। ताहम ये तल्ला है कि जिस वाइन शॉप के पास ये कत्ल हुआ है वहां कई गैर समाजी अनासिर जमा होकर शराब नौशी किया करते हैं। हालांकि पुलिस को वाइन शॉप के पास जारी सरगर्मियों का भी इल्म है, लेकिन लबे सड़क गैर कानूनी शराब नौशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। पुलिस रात के औकात में रेस्टोरेंट्स में दाखिल हो जाती है, लेकिन लबे सड़क शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि ऐसी शराब की दुकानें गैर कानूनी सरगर्मियों का अड्डा बन रही हैं, जहां नशे की हालत में एक दूसरे पर हमले आम बात हो गई है।
पुलिस को फौरी इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी तरफ सनत नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के भारत नगर में घरेलू सारिक 22 साला सैयद अजहर का कत्ल कर दिया गया। कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामे वाक़या पहुंच गई। सुनसान इलाके में झाड़ियों में सैयद अजहर की लाश पाई गई। इस कत्ल की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। अजहर की लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। सनत नगर पुलिस तहकीकात कर रही है। इस दौरान काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन की पटरियों के पास एक नौजवान की धड़ से अलहदा लाश दस्तयाब हुई। नौजवान की शनाख्त ईदी बाजार के साकिन खिजर सुहैल की हैसियत से की गई है। दूसरी तरफ महलूक सुहैल के वालिद ने उनके बेटे की मौत पर शुबहात का इजहार किया है और कहा कि उनके बेटे का कत्ल कहीं और किया गया और लाश पटरियों पर लाकर फेंक दी गई। उन्होंने बताया कि अपनी वालिदा से इजाजत लेकर वो घर से निकला था कि वो जल्द लौटेगा, लेकिन काफी देर तक उसके न लौटने पर जब उसके मोबाइल पर राब्ते की कोशिश की गई तो मोबाइल बंद पाया गया। बाद में रेलवे पुलिस की तरफ से इत्तला मिली कि उनके बेटे की मौत हुई है, लेकिन लाश देखकर ये वाज़ेह नजर आता है कि पहले उनके बेटे का कहीं कत्ल किया गया और बाद में लाश को पटरियों पर डाल दिया गया। 4TV को जराए ने बताया कि खिजर के कत्ल का ताल्लुक बड़े जानवरों के अड्डों की पुलिस को निशानदही करवाने से है। जराए ने बताया कि बड़े जानवरों के बाज डीलर्स को शुबा था कि खिजर उनके जानवरों के ताल्लुक से पुलिस को इत्तलात दे रहा है। शहर में पेश आ रही कत्ल की मुसलसल वारदातों पर महकमे पुलिस में भी बेचैनी देखी जा रही है। 4TV को मिली इत्तलात के मुताबिक डीसी साउथ जोन ने साउथ जोन और साउथ वेस्ट जोन से मुल्हिका तमाम पुलिस इंस्पेक्टर्स को रात 3 बजे तक अपने PS पर रहने और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी है। इसके अलावा दुकानात, होटलें और पान और सिगरेट शॉप्स को बरवक्त बंद करवाने और ड्रग्स माफिया की सरगर्मियों पर खुसूसी नजर रखने की हिदायत भी दी गई हैं। सिकंदराबाद में साउथ सेंट्रल रेलवे के मरकजी दफ्तर रेल नीलम के करीब जुमेरात की सुबह पार्क की हुई ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि यह ट्रेन सफाई के लिए रुकी हुई थी। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 2 फायर इंजन ने मुकामे वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। स्टेशन फायर ऑफिसर डी मोहन राव ने बताया कि सुबह 10:50 पर इत्तला मिली थी कि एक पैंट्री कोच और AC कोच में आग लगी है। हमने मुकामे वाक़या पहुंचकर इस पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे हुक्काम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना की पटनचेरू BRS पार्टी के MLA AG महिपाल और उनके भाई के घर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के धावे हुए हैं। वाज़ेह रहे कि गैर कानूनी कानकुनी के मामले में G महिपाल के भाई मधुसूदन रेड्डी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। ED के ओहदेदारों ने जुमेरात की सुबह धावे किए हैं। बताया गया है कि दोनों भाइयों की मिल्कियत वाले तकरीबन 7 मुकामात पर एक साथ धावे किए गए हैं। धावों के दौरान जब्त या बरामद होने से मुतालिक अभी तक कोई इत्तला सामने नहीं आई है। मलेशियन एयरलाइंस की परवाज हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट से परवाज के कुछ देर ही बाद तकनीकी खराबी की वजह से वापस हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुई। बताया गया है कि यह परवाज MH199 हैदराबाद से 138 मुसाफिरीन को लेकर कोलालमपुर जा रही थी। दरमियानी शब 12:45 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। इस दौरान पायलट ने महसूस किया कि तैयारे से चिंगारी निकल रही है। फौरी तैयारे को दोबारा हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुसाफिरीन को बाद में तैयारे से बाहिफाजत नीचे उतार लिया गया।
सिकंदराबाद में वाक़ अल्फा होटल पर फूड सेफ्टी कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने धावा करते हुए कई गैर मियारी और नाक़िस अशिया के इस्तेमाल को बेनकाब किया है। बताया गया है कि गोश्त के ज़ख़ीरे के लिए भी मौसर और सफाई का इंतजाम नहीं रखा गया है। अल्फा आइसक्रीम और ब्रेड पर तैयारी की तारीख से लेकर इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने की तहरीर दर्ज नहीं देखी गई। चाय की पत्ती के पाउडर के पैकेट्स पर कोई तारीख नजर नहीं आई। इस सिलसिले में FSS एक्ट 2006 के तहत केस दर्ज किया गया है। अगर इस कानून के तहत इंतजामिया कसूरवार पाया जाता है तो उन्हें 3 माह की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ट्रेड कमिश्नर नामीबिया डॉक्टर तस्नीम अशरफ ने डॉन हाई स्कूल मलकपेट का दौरा किया और तालिबात से खिताब किया। वो डॉन स्कूल की तालिबात से काफी मुतासिर हुई और स्कूल मैनेजमेंट की तारीफ की। डॉक्टर तस्नीम शरीफ ने कहा कि नामीबिया और अफ्रीका के दूसरे मुल्कों में तिजारत के लिए बेशुमार मौके हैं जिनसे हिंदुस्तानी बिजनेसमैन फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने लड़कियों से कहा कि इल्म असल ताकत है और उन्हें हर मुश्किल का सामना करते हुए इल्म हासिल करना चाहिए। डॉक्टर तस्नीम शरीफ ने अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाते हुए कहा कि उनका ताल्लुक एक औसत खानदान से था, लेकिन उन्होंने काफी मुश्किलों के बावजूद ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि शादी लड़कियों की तालीम में रुकावट नहीं बननी चाहिए। उन्होंने SSC टॉपर लड़कियों में अवार्ड्स भी तकसीम किए। डॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर फजलुर रहमान खुर्रम ने डॉक्टर तस्नीम शरीफ को गुलदस्ता और मोमेंटो पेश किया और डॉन स्कूल आकर तालिबात की हौसला अफजाई करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। NDA हुकूमत नीट इम्तिहान मुनक्किद करने में नाकाम, अवाम में एतमाद बहाल करने की जरूरत। रियासती वजीर श्रीधर बाबू की मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर भी तनकीद। सिंगरनी कोयले की कानें सिंगरनी के हवाले की जाएं, मरकज से नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। कोयले की कानों को कॉरपोरेट के हवाले करने बीजेपी और कांग्रेस की साजिश, KTR का रद्दे अमल। क्या हैदराबाद जराइम का शहर बन गया? एक दिन में मजीद 3 कत्ल। बढ़ते जराइम और अमन कानून की अबतर सूरत हाल पर अवाम में तशवीश। मेरचल में दिन दहाड़े डकैती,
बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप के मालिक पर हमला, जेवरात और नकद रकम लेकर सारिक फरार। और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन के 2 डिब्बों में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।